नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिग ओशियन ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, हम भारत के पड़ोसी देश पढ़ रहे थे भारत की ज्योग्राफी में, और आज हम बात करने वाले हैं भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश किसकी, श्रीलंका की। कौन सा है हमारा, श्रीलंका। तो सबसे पहला आपको इसमें पॉइंट याद रखना है कि जो श्रीलंका है इसका आपसे पुराना नाम पूछा जाता है। पुराना नाम इसका क्या है, तो ध्यान रखोगे दोस्तों, इसका जो पुराना नाम है वो है शिलोन। याद रखोगे, इसको शिलोन कहा जाता है। ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। दूसरा श्रीलंका में पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो श्रीलंका है इसको कहा जाता है रत्नों का द्वीप। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, इसको रत्नों का द्वीप कहा जाता है। रत्नों का द्वीप कहा जाता है। और रत्नों का द्वीप क्यों कहा जाता है दोस्तों, याद रखोगे, ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका में एक खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी पड़ती है। और इस मन्नार की खाड़ी से, ये जो मन्नार की खाड़ी है, इससे रत्न निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, रत्न निकाले जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रत्नों का द्वीप कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो श्रीलंका है इसको रत्नों का द्वीप कहा जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक खाड़ी स्थित है। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी से रत्न निकाले जाते हैं, इसलिए इसको रत्नों का द्वीप कहा जाता है। और श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो क्या है, शिलोन इसका पुराना नाम है। तीसरा इसमें पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो श्रीलंका है इसको कहा जाता है, इसकी आकार या आकृति पूछी जाती है आपसे कि इसका जो आकार है या आकृति, इसकी जो शेप होती है वो किस आकार की है। तो याद रखोगे, ये जो श्रीलंका है इसकी आकृति है नारियल के आकार की। इसको कोकोनट शेप, नारियल के आकार की, कोकोनट शेप जो है इसका आकार होता है। दोस्तों, ये जो श्रीलंका है इसको हम अभी यहाँ बनाएंगे, तो इसका आकार हम आपको बताएंगे कि आकार कैसा होता है, इसका नारियल के आकार का होता है। इसके बाद ये जो श्रीलंका है, अगर हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं, ये लास्ट में हमारा क्या आता है दोस्तों, भारत के सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर क्या पड़ता है हमारा, तमिलनाडु। क्या पड़ता है, तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। और इसी के नीचे अगर हम नीचे जाएंगे, इसी के नीचे अगर हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर हमें कौन सा स्टेट, जो हमारा पड़ोसी देश है वो कौन सा है, श्रीलंका। ये क्या है दोस्तों, श्रीलंका। तो भारत का आपसे पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य, भारत का और श्रीलंका के जो बीच में, श्रीलंका के बीच में अगर हम भारत की बात करेंगे तो इसमें हमारा कौन सा राज्य जो है इससे टच होता है। टच का मतलब लास्ट वाले हिस्से में ये जाता है, तो कौन सा हमारा, तमिलनाडु वाला राज्य आता है। इसके नीचे आपसे कुछ पॉइंट इसमें जो है भारत और श्रीलंका के बीच में पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से पॉइंट हैं, वो पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट हमने आपको बताया कि क्या पड़ता है, इसमें लिखोगे सबसे पहले श्रीलंका और भारत के बीच में। बात किसकी कर रहे हैं हम, श्रीलंका और भारत की, श्रीलंका और भारत के बीच में। तो ध्यान रखोगे, श्रीलंका और भारत के बीच में क्या पड़ता है, एक तो पड़ती है पाक जल संधि। याद रखोगे, पाक जल संधि, पाक जल संधि। और पाक जल संधि क्या होती है दोस्तों, ध्यान रखोगे, ये हमारा तमिलनाडु है और इस तरफ हमारी पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ नीचे हमारी पड़ती है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। यहां हमने एक शब्द लिखा है जल संधि। पहले इस जल संधि को समझो, क्या होता है जल संधि। जल संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा स्थान जो दो
स्थल वाले भाग को, दो स्थल वाले भाग को अलग करता है और दो जल वाले भाग को आपस में जोड़ता है। तो हमने क्या लिखा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी संधि है? पाक जल संधि। तो ये किस किस भाग को जोड़ती है और किस किस भाग को अलग करती है? देखो यहां पर क्या है, हमारा भारत है और इस तरफ क्या है, हमारा श्रीलंका है। तो ये दो स्थल वाले भागों को, इस तरफ क्या है हमारा भारत और इस तरफ क्या है हमारा श्रीलंका, दो स्थल वाले भाग हो गए। और इस तरफ हमने लिखा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ हमने लिखा पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और यहां पर क्या भरा होता है दोस्तों? ये जल भरा होता है और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है दोस्तों जल संधि। क्या बोला जाता है? जल संधि। और ये जो बीच में जल संधि है, ये इस जल संधि को नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया है पाक जल संधि। क्या नाम दिया है दोस्तों? पाक जल संधि। पूछा जाता है कि जो पाक जल संधि है वो किस किस के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। और हमने इसमें लिखा कि श्रीलंका में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी से क्या निकाले जाते हैं? रत्न निकाले जाते हैं। दो आपको खाड़ी याद रखना है, श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। अब इसमें एक पॉइंट और आपको लिखना है दोस्तों, ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक स्थान पड़ता है, इसको हम यहां बना रहे हैं आपके लिए। ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक स्थान है, उसका नाम याद रखना है। वो कौन सा स्थान है? रामेश्वर। रामेश्वर। और ध्यान रखोगे श्रीलंका में जो स्थान है, श्रीलंका में स्थान पड़ता है रामेश्वर। ये कहां पर है? भारत में। और श्रीलंका, और क्या है? श्रीलंका। इन दोनों के बीच में, भारत में, तमिलनाडु में कौन सा स्थान है? रामेश्वर। और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में आपको एक ब्रिज देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है आदम ब्रिज। क्या बोला जाता है? आदम ब्रिज बोला जाता है, एडम ब्रिज इसको बोला जाता है। और इसी को ध्यान रखोगे, इसी को बोला जाता है राम सेतु, राम सेतु ब्रिज। जो कहा जाता है दोस्तों, जो सीता राम जी ने जो ब्रिज को बनाया था, वो कौन सा? राम सेतु जो ब्रिज है, उसी को वर्तमान में हम किस ब्रिज के नाम से जानते हैं? आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों क्या वर्तमान में ये ब्रिज है या नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, ये वर्तमान में ब्रिज है नहीं, केवल इसके हमें साक्ष्य यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा साक्ष्य हमें मिलते हैं कि जो राम सेतु जो ब्रिज है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में था, ये राम जी के द्वारा बनाया गया था। इसके हमारे पास साक्ष्य देखने को मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में ये ब्रिज है नहीं है। अगर इसकी हम टोटल लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 48 से 50 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई। तो इससे हमें एक जानकारी और मिलती है कि भारत और श्रीलंका के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी? लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना? और भारत में आपको याद रखना है रामेश्वर जो स्थान है ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। और श्रीलंका में, श्रीलंका का कौन सा होगा? श्रीलंका। ठीक है ना? इसके बाद एक और याद रखना है आपको कि इसकी जो सीमाओं का जो निर्धारण किया जाता है, तमिलनाडु में ध्यान रखोगे एक स्थान पड़ता है धनुषकोडी। स्थान याद रखोगे, तमिलनाडु का कौन सा है? धनुषकोडी, तमिलनाडु का धनुषकोडी। और श्रीलंका का याद रखोगे तिलाई मन्नार। श्रीलंका का कौन सा है? तिलाई मन्नार। ये जो है भारत और श्रीलंका के स्थान है जो आपस में इसको जोड़ते हैं। तो याद रखोगे श्रीलंका का कौन सा हुआ? तिलाई मन्नार, तिलाई मन्नार। और भारत का कौन सा हुआ? भारत का याद रखोगे धनुषकोडी, धनुषकोडी। तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? स्थान है। ठीक है? ये कौन सा हुआ? हमारा श्रीलंका। अब हम बात करेंगे कि इस अगर श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ हमारे कुछ विवाद हैं कि नहीं है? तो ध्यान रखोगे श्रीलंका के साथ ज्यादा कुछ विवाद नहीं है हमारा। बस विवाद हमारा किस बात को लेकर बना हुआ है? विवाद यहाँ मछली पकड़ने से संबंधित।
जो जल संधि जो होती है, या हम बात करेंगे जलीय जो सीमा का निर्धारण किया जाता है वो नॉटिकल मील से किया जाता है। दोस्तों याद रखोगे किससे किया जाता है, नॉटिकल मील से। तो भारत के ये 200 नॉटिकल मील का जो एरिया होता है, भारत की अगर हम बात करेंगे 200 नॉटिकल मील का जो एरिया होता है, इसमें भारत को नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील पर मछली पकड़ने का अधिकार भारत को होता है। जबकि होता क्या है कि श्रीलंका के जो मछुआरे होते हैं वो कहां पर 200 नॉटिकल मील के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और यहां से मछलियां पकड़ने लगते हैं, और भारत वाले उस तरफ से जाकर श्रीलंका में जाकर मछलियां पकड़ने लगते हैं। इसलिए विवाद बना हुआ है मछुआरों के बीच लेकर, और कोई विशेष जो है बड़ा इससे कोई हमारा विवाद नहीं है। तो दोस्तों श्रीलंका में हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है। श्रीलंका की जो आकृति है वो किस आकार की है, तो आपको याद रखना है नारियल के आकार की, कोकोनट शेप जो होती है इसकी। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि है। श्रीलंका के और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को एक नाम और है, इसको क्या कहा जाता है, रत्नों का द्वीप। रत्नों का द्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या निकाले जाते हैं, रत्न निकाले जाते हैं। भारत का और श्रीलंका के बीच में कौन सा ब्रिज बना हुआ है, राम सेतु ब्रिज। राम सेतु ब्रिज को क्या कहा जाता है, एडम ब्रिज या आदम ब्रिज कहा जाता है, जिसके हमारे पास साक्ष्य हैं, अभी ये वर्तमान में स्थित नहीं है, इसके बस हमें एविडेंस देखने को मिलती है। लगभग इसकी 48 से 50 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई है। 200 नॉटिकल मील पर मछुआरे क्या करते हैं, मछलियां पकड़ने का जो है विवाद हमारा श्रीलंका के साथ बना हुआ है। श्रीलंका और भारत के बीच में याद रखना है, भारत का स्थान है धनुषकोडी, श्रीलंका का स्थान क्या है, तिलाई मन्नार। और एक और याद रखोगे दोस्तों, एक आतंकवादी संगठन का याद रखना है, ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका में ही एक स्थान पड़ता है जाफना। याद रखोगे श्रीलंका में स्थान है जाफना, और ये जो जाफना है यहां पर एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था, LTTE। याद रखोगे, लिबरेशन ऑफ तमिल इलियम। ये जो है आतंकवादी संगठन कहां पर हुआ करता था, श्रीलंका के जाफना में, और इस संगठन के द्वारा राजीव गांधी की हत्या की गई थी। दोस्तों याद रखोगे, और LTTE ये क्या था, आतंकवादी संगठन था। कहां पर था, श्रीलंका के जाफना में। और 2009 में याद रखोगे, इस संगठन को 2009 में एक ऑपरेशन के द्वारा जो है समाप्त कर दिया है। संगठन का नाम याद रखना है, क्योंकि इसने किसकी हत्या की थी, राजीव गांधी की हत्या करी थी। तो दोस्तों ये है हमारा पड़ोसी देश किसकी हमने बात करी, श्रीलंका के बारे में। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप जरूर करें।